हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और अमेजिंग वीडियो में। और गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 सबसे बड़े क्वेश्चंस आंसर के बारे में। आप लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठते होंगे बेन 10 के रिलेटेड, जिसका आपको आंसर कभी मिलता भी नहीं है। तो मैं अपने से कुछ यूनिक क्वेश्चंस को बनाता हूं और उनका आंसर देता हूं, ताकि आपके मन में भी ये जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। अगर आप लोगों ने इसका पहले से 7 पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर मेरे ये अवेलेबल है, जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर करके एक सीरीज़ मिलेगा। वहाँ पर जाके आप लोग उन क्वेश्चंस का भी आंसर देख सकते हो, जो कि आप लोगों के मन में कभी ना कभी आते ही होंगे। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूँगा नहीं और सीधा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आया होगा कि आईडी मास्क का क्या यूज़ है। अगर आप लोगों ने बेन 10 के एपिसोड्स को देखा है तो आपको ये चीज़ याद होगा कि हमें एक आईडी मास्क देखने को मिला था, जहां पर बेन भी एक बार जो है वो डीएन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके अलावा जब केविन 11 एक मॉन्स्टर बन जाता है तो वो भी एक मास्क का यूज़ करता है, ताकि वो अपने ह्यूमन जैसे फॉर्म में ही रहे। तो आप सभी को पता होगा एक हमें आईडी मास्क देखने को मिला था। तो इसको लेकर कुछ आपके मन में डाउट होंगे। सबसे पहला डाउट आपके मन में ये होगा कि आईडी मास्क से हम लोग जिसके भी रूप में आ जाते हैं, क्या उसका पावर यूज कर सकते हैं। जैसे कि बेन जो है वह डीएन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गया था, तो क्या बेन जो है वह डीएन एलियंस का पावर यूज कर सकता है। तो ऐसा नहीं है। वह आईडी मास्क एक बहुत ही हाई टेक टेक्नोलॉजी का नहीं है, वह एक मीडियम टेक्नोलॉजी का है, जिससे कि कोई भी जो है वो किसी और के रूप में आ सकता है पर उसका पावर यूज नहीं कर सकता है। इसके अलावा जब केविन 11 एक मॉन्स्टर बन गया था, याद होगा आपको, जब ओमनिट्रिक्स को हैक करने के लिए चाहा था केविन और बेन ने, तो वहां पर केविन 11 एक मॉन्स्टर बन गया था, जहां पर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ पा रहा था। आईडी मास्क उसको बस एक ह्यूमन बॉडी जैसा दे रहा था। तो आईडी मास्क सिर्फ किसी का रूप लेने में मदद करता है, उसका पावर यूज करने में मदद नहीं करता है। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन आपके मन में ये आया होगा कि क्या ओमनिट्रिक्स बेन को मरने से भी बचा लेगी। अगर आपको ये लगता है कि बेन कभी भी मरेगा नहीं, क्योंकि ओमनिट्रिक्स उसको हमेशा बचा लेगी, आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा भी होगा, तो ऐसा नहीं है। बेन जो है वो मरेगा जरूर, जैसे कि हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक एक नेचुरल डेथ है, या फिर किसी एक्सीडेंट से भी काफ़ी लोगों की जानें जाती हैं। तो बेन जो है वो ऐसे मर सकता है, पर कोई एलियन अगर अटैक कर देगा और बेन के पास ओमनिट्रिक्स रहेगा तो ओमनिट्रिक्स हमेशा बेन को बचाएगी। पर नेचुरल डेथ से बेन को कोई नहीं बचा सकता, बेन भी मर सकता है। तो ये भी आपके मन में एक सवाल आया ही होगा कभी ना कभी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके मन में ये आया होगा कि ओमनिट्रिक्स का सिंबल जो है वो अलग अलग जगह क्यों होता था। अगर आप लोगों ने बेन 10 क्लासिक को देखा है तो बेन का जो सिंबल है वो कभी कभी चेस्ट में आता था। अगर आप लोगों ने फोरआर्म्स का देखा है तो उसके हाथ में था। इसके अलावा वाइल्ड मड के भी हाथ में था। तो गाइस, काफ़ी ऐसे एलियंस है जहां पर सिंबल जो है वो अलग अलग रखा जा रहा था। तो ऐसा क्यों था? देखो, बेन 10 क्लासिक जब स्टार्ट हुआ तब एक परफेक्ट सिंबल नहीं मिला ओमनिट्रिक्स का। मतलब कि काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा था चेस्ट वाला, पर काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ पर सिंबल को अलग अलग जगह रखा गया, ताकि फैंस को थोड़ा सा अच्छा भी लगे। और ये जो डाउट है कि कहाँ सिंबल अच्छा लग रहा है, एनिमेशन के बाद ये अच्छे से पता चल गया और एंड में जाके ये सिंबल जो है वो चेस्ट में ही रखा गया। इसीलिए आपको एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियंस और ओमनिवर्स में ज़्यादातर ओमनिट्रिक्स चेस्ट में ही देखने को मिला। नहीं तो गाइस, बेन 10 क्लासिक में सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहीं भी ओमनिट्रिक्स का सिंबल रख दिया जा रहा था। तो ये भी आपका डाउट मैंने आज क्लियर कर दिया। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके मन में कभी ना कभी आया ही होगा कि क्या बेन का जो ओमनिट्रिक्स है वो किसी पोकेमोन को स्कैन कर सकती है। आप सभी को पता है कि पोकेमोन्स भी एक स्पीसीज होती हैं, उनके पास भी काफ़ी पावर होते हैं। तो क्या ओमनिट्रिक्स किसी पोकेमोन को स्कैन कर सकती है? तो इसका जो आंसर है वो है हाँ, ओमनिट्रिक्स पोकेमोन के भी स्पीसीज को स्कैन कर सकती है। आपको पता होगा पोकेमोन के जो स्पीसीज होते हैं वो भी पावरफुल होते हैं बहुत ज़्यादा, और उनका भी डीएनए पोकेबॉल में स्टोर होता है। आप लोगों को शायद ये चीज़ पता नहीं होगा। पोकेबॉल में गाइस स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो हमेशा फाइन रहे। अगर पोकेमोन थके हुए भी रहेंगे तो पोकेबॉल के अंदर जाने के बाद वो पूरी तरीके से चार्जड अप हो जाएंगे, और ऐसा हमें कई बार देखने को भी मिल चुका है। तो इसका जो आंसर है वो है हाँ, ओमनिट्रिक्स जो है वो पोकेमॉन्स को भी स्कैन कर सकती है। और बात करें गाइस हमारे फाइनल क्वेश्चन के बारे में,
जो कि बहुत ज़्यादा आपके मन में आया होगा न्यू सीरीज़ के बारे में। न्यू सीरीज़ को लेकर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको फुल डिटेल ही बता देता हूँ न्यू सीरीज़ को लेकर। सबसे पहला, न्यू सीरीज़ जो होगा वो प्राइम टाइम लाइन पर ही होगा। आप लोग बिल्कुल भी मत डरना इसमें। जैसे कि आपको पता है कि बेन 10 क्लासिक, उसके बाद एलियन फोर्स, उसके बाद अल्टीमेट एलियंस, उसके बाद ओमनीवर्स, उसके बाद न्यू सीरीज आएगा। बीच में जो रिबूट था वो ऐसे ही डाला गया था, वो कोई मेन टाइमलाइन से एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये आप लोग कंफर्म मान लो कि जो न्यू सीरीज होगा वो हमारा प्राइम टाइम लाइन पर ही होगा। इसके अलावा न्यू सीरीज में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस किसके हैं ये मैं आपको बताता हूँ। विल गेट्स का है, मेलवेयर का है, जैक्स कियर का है, चार्मकेस्टर का है, एल्पिडो का है। इतने कुछ विलन्स आपको देखने को मिलेगा, 90% कन्फर्म है। कुछ आपको न्यू भी देखने को मिलेगा, कुछ आपको ओल्ड भी विलन्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग एनिमेशन का पूछोगे तो देखो एनिमेशन को लेकर कुछ भी अपडेट नहीं है, पर इतना जरूर है कि एनिमेशन आपको नया देखने को मिलेगा, कोई ओल्ड वाला एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फैंस के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस होगा एनिमेशन को लेकर। वॉइस आर्टिस्ट की अगर आप लोग बात करो तो संकेत मात्रे जो कि हमारे बेन 10 के वॉइस रह चुके हैं, उन्होंने अभी तक किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं कहा है बेन 10 को रिलेटेड कि वही बेन 10 के वॉइस देने वाले हैं। क्या पता वो टॉप सीक्रेट रखना चाहते हो इस बात को। तो अगर आपको पता है डंकन रॉली जो कि मैन ऑफ एक्शन के साथ बेन 10 को बनाया है, तो डंकन रॉली ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें ये क्लॉज है। उसमें गाइस एक ऐसा क्लॉज है कि डंकन रॉली नहीं बता सकते हैं किसी को डेट या फिर कुछ भी लीक्स। ये सारा का सारा जो राइट्स है वो पहले से ही रिजर्व हो चुका है, जो कि कार्टून नेटवर्क के पास है। तो अगर आप लोग डंकन रॉली से बार बार पूछोगे तो डंकन रॉली कुछ आपको आंसर देने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। डंकन रॉली को जो करना था वो कर चुके हैं और उन्होंने दे चुका है कार्टून नेटवर्क को। अब कार्टून नेटवर्क जब तक नहीं चाहेगी तब तक आपको न्यू सीरीज देखने को नहीं मिलेगा, पर कार्टून नेटवर्क ने ये 100% कंफर्म किया है कि न्यू सीरीज आपको जरूर देखने को मिलने ही वाला है, जो कि गाइस कार्टून नेटवर्क मैक्स स्टूडियो बना रही है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाना और बाकी के जो क्वेश्चंस के आंसर है वो भी देख लेना, इससे आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। या फिर हो सके तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके आप लोग जरूर चेकआउट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।